दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो है संविधान के स्रोत। संविधान पर जो विदेशी प्रभाव था वो स्रोत आप तो जानते ही हैं। संविधान, किसी भी देश का संविधान एक दिन का परिणाम नहीं होता। वो वर्षों की हमारे पूर्वजों के संस्कार, आदर्श, इच्छाओं की पूर्ति का एक आधार स्तंभ होता है। और ये आधार स्तंभ उन पूर्वजों की विचारधाराओं की सोच के आधार पर बना होता है। आप जानते ही हैं कि भारत में भारतीय संस्कृति का जो आधार स्तंभ कितना मजबूत है। भारत में तमाम विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे वो ईरानी, यूनानी, कोई भी हो, अंग्रेज आए, लेकिन लास्ट में भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा भी, हमने उनके ऊपर डाला भी। लेकिन हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में देखें तो तमाम रेगुलेटरी एक्ट आए, चार्टर एक्ट आया, अधिनियम आए, लेकिन संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसमें हमने देखा कि हमें ज़रूरत थी कि हमें अपने संविधान का निर्माण कैसे करें। हमारे संविधानविदों ने, संविधान सभा के लोगों ने विचार किया कि हमारे किस प्रकार से हमें संविधान का निर्माण करना है। 60 से अधिक संविधानों का हमने अध्ययन किया, हमारे संविधानविदों ने और संविधान सभा के लोगों ने 60 से अधिक संविधानों का। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें मेन इनका सहयोग रहा। विशेष रूप से इन्होंने ध्यान दिया। 60 संविधानों का अध्ययन करने के बाद अच्छाइयाँ ग्रहण की और देखा कि हमारे देश की उस समय की उस परिवेश और परिस्थिति के आधार पर किस प्रकार का संविधान की आवश्यकता है। और देखिए, हम आप समाज में रहते हैं, कहते भी, हमारे मदर फादर भी कहते हैं, गार्जियन कहते हैं कि बेटा अच्छे गुण ग्रहण करो, सामने वाले से बुरे नहीं। तो हमने वही काम किया। हमारी संस्कृति की जड़ है ये, वो जड़ें, हमारी वे जड़ें जो कुछ बट वृक्ष की जड़ों की तरह फैली हुई हैं। आज भी हम अच्छाई ग्रहण करते हैं, बुराई छोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हम भी अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, अच्छाई ग्रहण करिए, बुराइयों से दूर हो जाइए। वही चीज़ दोस्तों, वही काम हमने संविधान में किया। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि हमारा संविधान आज की परिस्थिति के लिए अनुकूल है, सारी युद्ध आप हर स्थिति के लिए अनुकूल है। लेकिन क्या संविधान अच्छा है, चलाने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान अच्छा नहीं होगा। लेकिन संविधान में थोड़ी कमी है, चलाने वाले अच्छे हैं तो उसको भी सुधार कर ले जाएंगे। तो अमेंडमेंट भी होते हैं दोस्तों। हमने बताया था कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उस पड़ाव के साथ अगला हमारा पड़ाव है आज संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशों से क्या लिया हमने, स्रोत क्या है। देखिए, संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं दोस्तों। संविधान उधार का थैला है। आप बीए से लेकर तमाम परीक्षाओं में सुनते आए, संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? देखिए, हमने अच्छाई ग्रहण करी, हमने बहुत कई संविधानों से हमने अच्छाई ग्रहण करके संविधान का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने सबसे अधिक पार्ट ग्रहण किया है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत चीज़ें हमने अंग्रेजों से लड़ के चीज़ों को जुड़वाया था। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ जोड़ के उनमें सुधार, आमूलचूल परिवर्तन करने के बाद हमने उनको जोड़ रखा। लेकिन उसके अलावा कल लगभग 250 आर्टिकल 1935 के भारत शासन अधिनियम के हमारे पास हैं। उसके अलावा हमने जो अधिनियम जोड़े, कहाँ से क्या लिया, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये परीक्षा का अति उपयोगी पार्ट है और परीक्षाओं में ये पार्ट बहुत पूछा जाता है। और आप ध्यान रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। एक बार को प्रस्तावना से क्वेश्चन आए ना आए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा सोर्स से। संविधान के स्रोत क्या है, हमारे संविधान के सोर्स क्या है। तो हमने पहला बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935, ये हमारा पहला सोर्स था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए, अगला है ब्रिटिश संविधान। हमने जो लिया पहला सोर्स, हमने भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव या स्रोत ब्रिटिश संविधान से क्या लिया। ब्रिटिश संविधान से हमने लिया संसदीय शासन प्रणाली। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन। तो हमने संस्थात्मक शासन प्रणाली को ग्रहण किया। संसदीय प्रक्रिया से हमने शासन प्रणाली बनाई अपनी। एकल नागरिकता, हमारे देश में नागरिकता कैसी है, एकल है, सिंगल सिटीजनशिप। कई देशों में दोहरी नागरिकता है। अगला है एकल न्याय प्रणाली। हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है सिंगल है ना, सिंगल सुप्रीम कोर्ट मेन है, उसके अंडर में सारे हमारे कोर्ट कचहरी की सारा सिस्टम उसके अंडर में है। देखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है
विधि निर्माण की प्रक्रिया को हम उसमें देखते हैं कि विधि निर्माण कैसे में कानून बनाना है, उस प्रक्रिया को यहाँ जोड़ा गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया के बाद विधि का शासन, विधि का शासन कानून के आधार पर हमें शासन करना है। विधि में संविधान कोई नियम कानून लॉ के आधार पर हमारा देश चलेगा, न कि परंपराओं के आधार पर, संबंधित रीति रिवाजों के आधार पर। ठीक है, अगला है लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब लोकसभा मंत्रिमंडल जो है हमारा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, और राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, हमारे राष्ट्र के प्रधान के रूप में हमारे देश के राष्ट्रपति की प्रधानता क्या है? औपचारिक प्रधानता। जैसे वहाँ सम्राट की है, महारानी की है, उसी तरह से यहाँ, लेकिन वहाँ अंतर क्या है? रबर स्टैंप है, लेकिन यहाँ भी है, लेकिन हमने क्या किया है? औपचारिक प्रधानता, औपचारिक रूप से प्रधान। लेकिन कोई भी विदेशी संधि, कोई हथियार खरीदना, कोई भी समझौते करना आंतरिक और बाह्य रूप से सब भारतीय राष्ट्रपति की सिग्नेचर द्वारा ही संपूर्ण माना जाएगा। कहने को हमारे प्रधानमंत्री सब कुछ करते हैं, है ना, लेकिन मेन लास्ट सिग्नेचर होंगे वो राष्ट्रपति के ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया। संसद और विधानमंडल, पार्लियामेंट्री सिस्टम जितना होगा, और विधानमंडल जो राज्यों की विधानसभा की प्रक्रिया है, वो सारे सिस्टम कौन से होगा? ब्रिटेन संविधान से लिया हमने। क्योंकि आप देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से पहले भी हमारे यहाँ क्या था? राज्यों का विधानसभाओं का चलन चला, दोहरी सिस्टम चला, हमने चलाया। तो विधानसभाओं में भी हमने चुनाव प्रक्रिया चलाई, तो वहाँ भी विधानमंडल बनाए गए। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दो बनाए, लेकिन कुछ राज्यों, अब तो 7 राज्यों में रह गया है। तो संसद विधानमंडल की जो प्रक्रिया थी वो टोटल, हाल ही हम सारी चीजों को डिटेल एक्सर पढ़ेंगे। विधायिका के सदस्यों के विशेष अधिकार। विधायिका, देखिए आप जानते हैं 3 पिलर होते हैं संविधान के, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथा पिलर मानते हैं प्रेस, है ना, मीडिया। तो विधायिका के सदस्यों के विशेष अधिकार, विधायिका के सदस्यों के विशेष अधिकार, जब कानून निर्माण होता है उनके अपने विशेष अधिकार होते हैं। एवं उन्मुक्तियां, है ना, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। चुनाव में देखो, हमारे चुनाव इस टाइप से चुनाव होता है, आप देखते हैं जीत हार के आधार पर राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, सारे चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव में सर्वाधिक मत इस टाइप से प्राप्त होकर के, देखा होगा आपने एमपी के चुनाव में भी, एक अभी यूपी का चुनाव चल रहा है, वो हुआ है, अभी फिनिश हुआ है, और कल आपका परिणाम आने वाले हैं। तो विधान, जब जो एमएलए जीतेंगे उसमें विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा, जब उसके बाद राज्यपाल उसको आमंत्रित करेगा। इस टाइप से सारी जीत का आधार पर दिया गया सारी। दोस्तों, अगला है आयरलैंड का संविधान 1936। इस बात को समझ लीजिए, 37 का मतलब 90 उस समय कि जो आयरलैंड के संविधान में जो क्वालिटी थी 1937 के समय का हमने लिया है, उससे पहले वो बात का नहीं लिया। 1937 के समय संविधान आयरलैंड से लिया है, 1937 के आयरलैंड के संविधान से। अब बदलाव आए होंगे, 46 में क्या बदला है हमें उसकी नहीं मालूम। हमने आयरलैंड का संविधान 1937 के आधार पर ये यहाँ से बदलाव दिए हैं। आयरलैंड का मेन फेमस क्वेश्चन है आपका, तो देखो दोस्तों, देखो ब्रिटेन से ये सारे पॉइंट आते हैं सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं में। अब देखो पेपर आप ये समझिए 100% करके चलना है दोस्तों, आप 100% करके चलना है, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब ये मत सोचिए कि हम जनरल हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, आपको 100% करके चलना ही होगा, तभी सफलता मिलती है दोस्तों। देखिए, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या है दोस्तों? ये राज्यों को कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, सब बताएंगे हम डिटेल में। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यहां मतलब है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसे होता है, कैसे चुनाव होता है, राज्यसभा लोकसभा के दोनों सदनों से। ये सारी प्रक्रिया हम विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साहित्य कला, ये देखिए आप, साहित्य कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। देखिए, राष्ट्रपति ये कहां से लिया है? राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्य नियुक्त करते हैं, कौन? राष्ट्रपति महोदय। वो लोग जो साहित्य के क्षेत्र में नाम कमाया है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान, देखो आपने को सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, है ना, और तमाम फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन को देखा होगा, राज्यसभा में ले जाते हैं, जो योगदान अच्छा करके आते हैं। तो यही है समाज सेवा, यह सब काम में जो हम योगदान दिया होता है देश में, योगदान देकर 12 लोगों को लिया जाता है। राष्ट्रपति को तो पावर है कि 2 सदस्यों को लोकसभा में भी
नियुक्त करते हैं, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन थे वो बताएंगे, संविधान चरणबद्ध पढ़ते रहिए। ठीक, अगला समझ रहे आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए 1789 के संविधान से, आपको हमने बताया था मात्र 7 आर्टिकल हैं अमेरिका के संविधान में, लेकिन यहां से हमने क्या लिया, मूल अधिकार लिए। मूल अधिकार हमने यहीं से लिए दोस्तों, मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यहीं से लिए। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि देखो अमेरिका के अंदर जो पूरी पावर है वो न्यायपालिका को ही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ संविधान है, वहाँ न्यायपालिका है। देखो, लेकिन हमने स्वतंत्र न्यायपालिका ली, हमने वहां से ग्रहण किया, अडॉप्ट किया कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। हमारे यहाँ जब देखा, आपने देखा होगा, जब कार्यपालिका या हमारा सही सिस्टम नहीं चल पाए या देश की वातावरण बिगड़ रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है तो करना पड़ता है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से लगता है ये भी हम डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति एक संविधान में एक ऐसा नाम, ऐसा पद जिस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। बाकी तो सब प्रक्रिया, महाभियोग शब्द यही यूज होता है, बाकी नहीं कहीं यूज होता। तो महाभियोग अभी तक किसी राष्ट्रपति पर लगा नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पद अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद होता है, वो हमने यहां से ग्रहण किया। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात क्या है दोस्तों, जब देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति टेस्ट्रो हो जाए, स्थिति बिगड़ जाए देश की, बैंक बिगड़ जाती हैं, तो उस कंडीशन में वित्तीय आपात हमारे 360 आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ हमने ये भी चीज यहां से ग्रहण की कि संविधान सर्वोपरि है। जब संविधान सर्वोपरि नहीं है तो न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे होगी, विधि का शासन कैसे चलेगा, तो संविधान सर्वोपरि है। हमारे यहाँ क्षेत्रीय, धर्म, जाति वो हमारे यहाँ सर्वोपरि नहीं है, हमारे यहाँ सर्वोपरि है संविधान। संविधान सर्वोच्च है हमारे। न्यायिक पुनर्विवेचन सिद्धांत देखा हुआ आपने, हमने बताया था कि इंद्री बेरुवारी केस पढ़ाया था, केशवानंद भारती केस पढ़ाया था। इनमें न्यायालय ने अपने ही केस को उलट दिया और न्यायिक पुनर्विवेचन के सिद्धांत हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप न्यायिक पुनर्विवेचन सिद्धांत को यहीं से लिया हमने। संविधान संशोधन में राज्य विधायकों का अनुमोदन, संविधान संशोधन माल में आपको सामान्य संशोधन होता है, एक मेन संशोधन होता है, और एक संशोधन ऐसा होता है जो संविधान में संशोधन किया जाता है। उसमें देखो जीएसटी का संशोधन किया गया कि सारे राज्यों का 50% हमें, इसे एक अधिक हमें चाहिए अनुमोदन, बाकी 2/3 बहुमत अलग चाहिए दोनों सदनों से। तो ये सब प्रक्रिया हम आगे पढ़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का 1901 के संविधान से ले लिया। प्रस्तावना की भाषा, जो हम इससे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना की क्या भाषा थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रमुख संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, आप दोस्तों यहाँ रट लीजिए इसको, ऐसे टिप्स पानी चाहिए। हमें स्टडी कर रहे हैं संविधान की, तो ऐसे याद होना चाहिए टिप्स में। और संवर्ती सूची, 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती। ये संवर्ती सूची कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्यों, कुछ ऐसे विषय जहाँ पर राज्य का भी, केंद्र और राज्य के संघ सूची और राज्य मतलब हमारे प्रदेश, तो वहाँ कुछ जो विषय हैं, ऐसे विषय जो दोनों जगह अटकते हैं, वो संवर्ती सूची में डाल दिए जाते हैं। उसमें भी केंद्र सर्वोपरि होता है। देखिए अगला है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच कई बार टकराव होता है, नदी विवाद, जल विवाद, तमाम विवाद होते हैं, तो वह केंद्र संबंधों को इसमें भी संजोया गया है। ये यहाँ से लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया संविधान से। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, किस टाइप शक्ति पृथक्करण की प्रक्रिया को यहाँ अपनाया है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया संविधान से। शक्तियों को कैसे विभाजित किया गया है। सदन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आप देखो संयुक्त संसद पहला जब शीत सत्र होता है हमारा, तो जब हमारा नई सरकार बन के आती है तो राष्ट्रपति पहला एक अधिवेशन बुलाते हैं संयुक्त, और कई बार ऐसा होता है बजट सत्र बुलाते हैं। उसके अलावा भी जब 2 सदन बराबर के वोट पड़ते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है या तो कोई हमें पास करना हो कोई बिल और बिल पास ना हो पाए, तो क्या होता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है। तो ये वहीं से लिया है समाधान करने के लिए, दोनों पक्ष बैठ जाओ, भैया आ जाओ, वार्ता करते हैं, है ना। अब देखो यूक्रेन और चल रहा है ना, उसका रूस का, कोई वार्ता हो पा रही है, नहीं हो रही है, लेकिन वो कोई मीडिएटर बढ़िया नहीं मिल पा रहा। देखिए आने वाले समय मोदी बाबा करेंगे। कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, कनाडा के संविधान से हमने लिया है संघीय शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, संघीय ढांचा। हमारा संघीय ढांचा क्या है, राज्यों का तो है, लेकिन हमने मेन ढांचा में संघ को दिया है। अगला है सशक्त केंद्र,
पावरफुल हमारा केंद्र हमारा सशक्त होगा तभी तो देश सशक्त रहेगा। हमने राज्यों के ऊपर डिपेंड नहीं किया पूरा, सारी सामरिक शक्ति, चाहे विदेश नीति हो, चाहे वित्तीय नीति हो, वित्त विभाग आप देखा होगा, वित्त मंत्री से लेकर के सारा पावर हमारे पास किसका है, रक्षा मंत्री, सारा सशक्त केंद्र हमारे पास। अब से शक्तियां सिद्धांत, जो अब से शक्ति किसके पास रहती है, केंद्र के पास रहती है। शक्ति विभाजन, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये भी। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार विधेयक सुरक्षित रखना। राज्यपाल की नियुक्ति कर्नाटक संविधान से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार विधेयक सुरक्षित रखना, ये दोनों हमने यहीं से लिए हैं। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श किस टाइप से राष्ट्रपति परामर्श लेता है, उसको परामर्श निर्णय कैसे लिया जाता है, वो सारे संविधान में वर्णित है। ये वहां से लिया। दक्षिण अफ्रीका के सिद्धांत संविधान से लिया दोस्तों हमने। संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन किस टाइप से संशोधन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो हमने किस टाइप से निर्वाचन व्यवस्था को यहाँ लिया है। तो निर्वाचन जो प्रक्रिया है, देखिए दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से भी हमने लिया। देखो संविधान संशोधन, अब संविधान संशोधन आपने देखा, संविधान संशोधन सामान्य संशोधन भी होते हैं। हम किसी राज्य का नाम बदलें, टुकड़े कर दें राज्य के, या सीमा परिवर्तन करें, तो संविधान संशोधन सामान्य संशोधन में आ जाएगा। सिर्फ राष्ट्रपति से परमिशन लीजिए, सदन में पास करो, हो गया, सामान्य संशोधन होता है। लेकिन विशेष जो होते हैं संशोधन, उनमें क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास करना होता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर आवश्यक होते हैं। एक कंडीशन और होती है, जो विशेष जो संशोधन होते हैं उसमें संविधान जो संशोधन का मेन पड़ाव होता है, संविधान के मेन उसमें चेंज किए जाते हैं, तो वहाँ पर 50% राज्यों को भी हमने लेना होता है दोस्तों। जैसे जीएसटी में हमने बताया था, और भी तमाम संशोधन हमने किए, उसमें बदलाव होते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया हमने। अगला है राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा में सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो ये कैसे चुने जाए, हमने लोकसभा राज्यसभा 2 सदन तो बना लिए, 2 सदनात्मक व्यवस्था बना ली, लेकिन चुनाव कैसे हो, तो हमने इसका लिए क्या किया, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल कर लिए गए, ठीक है। और दिल्ली पुलिस से भी शामिल किया गया, वो आगे राज्यसभा के सिस्टमेटिक हम उससे बात करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया यहाँ डाली गई, ठीक है। अगला है पूर्व सोवियत संघ का दूसरा संविधान, यूएसएसआर, यानी रूस, जो आज केवल रूस रह गया है, जो यूएसएसआर हुआ करता था। अब वही तो काम कर रहे हैं पुतिन क्या कर रहे हैं, पुतिन यूक्रेन का 3000 किलोमीटर लगभग एरिया, समुद्रस्थल क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र, उसको अगर वहाँ नाटो देश आ जाते हैं तो रूस का क्या हो जाएगा, बर्बाद कर देंगे रूस को। तो अभी भी कल मैं न्यूज़ सुन रहा था, तो उसमें देख रहे हैं कि साफ कह दिया उसने नाटो देशों से, यूक्रेन ने, कि देखो मैं शर्तों, जो रूस पुतिन ने शर्त रखी है उस शर्तों के आधार पर मैं तैयार हूँ, बस या तो नाटो वाले सही समझे मेरी बात, नहीं तो मैं उन्हीं शर्तों के आधार पर मान हो जाऊंगा। खैर जो भी है, यूएसएसआर को मूल करता, ये भी दोस्तों अमेरिका की कहानी थी, अमेरिका ने तोड़ दिया उसको। अमेरिका कभी नहीं चाहता कोई देश पावरफुल रहे, तो रूस के सर में मूल कर्तव्य लिया हमने। ये मूल कर्तव्य क्या है, हमारे लोगों को, जैसे राज्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, तो राज्यों को कर्तव्य दिए गए हैं कि आप उन कर्तव्यों का निर्वहन करिए। इस टाइप से ही मूल कर्तव्य दिए दोस्तों, वो कर्तव्य जो लोगों को दिए हैं कि इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संविधान की, हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए, हमें स्वतंत्रता में जो लोग बलिदान दिए उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, झंडे की वो करना चाहिए, उसकी सम्मान करना चाहिए। सारी चीज़ें हमने यहाँ मूल कर्तव्यों में डाली। अगला है प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ में लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, समझ में आ गया? कैसा न्याय? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में दी है तीनों बातें। तो ये कहां से लिया हमने? सोवियत रूस से चुराया है। चुराया मतलब उधार ले लिया है हमने, उधार, ठीक है। उधार का बोरा इसलिए कहा जाता है दोस्तों। इसी को हमें अगर मैं क्वेश्चन लिखना है डिटेल, इसको ही हमें एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन कब करेंगे आप? जब करेंगे जब हम संविधान सिस्टमेटिक पूरे चैप्टर पढ़ा देंगे।
जब पूरा संविधान आप पढ़ लेंगे तो आप चुटकी बजा के आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्वेश्चन को। अगला है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से क्या लिया हमने दोस्तों? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्र क्या होता है? हमें बताया था आपको। गणतंत्र क्या होता है? हमारा राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है। गणतंत्र हो गया। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली आप हमारे पिछले वीडियो प्रस्तावना में आप देखेंगे, हमने गणतंत्र को एक्सप्लेन किया है। विशेषता, संविधान की विशेषता में गणतंत्र को एक्सप्लेन किया है। गणतंत्र होता क्या, इन शब्दों को आप समझ लीजिए। लोकतंत्र, गणतंत्र, इस शब्दों को समझिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं वैसे कोशिश करूंगा इस जो वीडियो का लिंक, इस पिछले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उन वीडियो को जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो क्रम आप पढ़ेंगे, सारे वीडियो सिस्टमेटिक सुनेंगे तो आप संविधान का एक जड़ दस्तावेज बना सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं संविधान को, ठीक है। अब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व बढ़ाने के लिए ये भी प्रस्तावना में दिया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है दोस्तों? फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब प्रस्तावना में दिया है। कोई चीज हमने संविधान को कितने बढ़िया तरीके से, जैसे होता है ना, कोई मोतियों को किस टाइप से, नगों को माला बनाते हैं तो सुंदर करके डिजाइन सेट करते हैं, इस टाइप से हमारे संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस टाइप से हमारे संविधान को संजोया है, एक चीज को बारीकी से डाला है। जर्मन बीमर सिद्धांत बोलते हैं इसको। संविधान 1933 के जर्मन के संविधान से लेके लिया है। जर्मन में क्या था? आपातकाल लगता था, जर्मन है ना, तो जर्मन का आपातकाल वहीं से लिया हमने। यानी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कैसे होता है, तो मूल अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान होता है। वो सब यहाँ हमने कौन कौन से आर्टिकल रह जाते हैं, बाकी सब निलंबन हो जाता है, ठीक है। जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो यहाँ से ली है जापान से हमने। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखो, हमने देखा कि हमारे देश का राष्ट्रपति कैसा होता है, सारी शक्ति किसी में निहित होती है, रबर स्टैम्प होता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति जो सारी शक्ति है, वास्तविक शक्ति किसमें होती है बताओ? देखो, सारी वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में नाम होता है, लेकिन सारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। किसमें होती है? मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति, लेकिन वैसे राष्ट्रपति में होती है। तो ये सारी चीजें एक दूसरी जोड़ कर हम किस टाइप से, देखो राष्ट्रपति भी रबर स्टैम्प बना दिया, हमने राष्ट्रपति बना दिया राष्ट्राध्यक्ष, लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें निहित कर दी? मंत्रिपरिषद में। जो सरकार बनेगी वो ध्यान रखेगी। और दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में हमें लगभग 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद लगभग सुधार करने के बाद एजिटेज या सुधार के बाद हमने यहाँ रखे। तो भारत शासन अधिनियम एक दिन का परिणाम नहीं था दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1600 में महारानी द्वारा, एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के लिए या पूर्वी विदेशों के लिए क्या किया? आमंत्रित किया, जाओ भाई आप व्यापार करिए, 15 वर्ष का व्यापार छूट दे दी। उसके बाद रेगुलेटरी एक्ट आया, इन्होंने व्यापार जड़ जमाते जमाते हमारे देश पर क्या कर लिया? पूरा कैप्चर कर लिया। और धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ उन्होंने हमारे आपसी भाईचारे, आपसी उसमें इंटरेस्ट लेकर के लड़ाना शुरू कर दिया। तो ये सारी प्रक्रिया, उसके बाद जब हमें अकल आई, जब तक हम 13 हो चुकी थी। 1857 की क्रांति का कारण यही था। फिर 1858 में अधिनियम आया, उसके बाद से अंग्रेज बहुत तेज हो गए कि ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ने लग जाएंगे, तो उन्होंने हमारे ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। लेकिन फिर भी हमारे देश के लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लोगों ने धीरे 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 प्रेस करते करते चीज़ों को, क्षमा याचना, जैसे भी लड़के झगड़ के धीरे धीरे में संविधान में चीज़ें जोड़ते गए, इनके पटल पर रखते गए। और रखते रखते आज ये कंडीशन हुई कि 1935 का भारत शासन अधिनियम तैयार हुआ था। लेकिन उसके बाद भारत शासन अधिनियम के बाद हमने खुद संविधान बनाने के हमारे पास अधिकार आया, हमने संविधान बनाया। तो हमने और देशों से, लगभग 60 देशों के संविधान को स्टडी किया, फिर जा करके ये 10-12 संविधान से हमने चीज़ें लीं, जब जाके हमने इस संविधान को तैयार किया। तो उस समय की परिस्थिति के आधार पर, उस परिस्थिति में संविधान हमारा किस टाइप का था, आज भी हमारा संविधान पूर्ण रूपेण है, सब कुछ सही है, लेकिन बदलाव, संशोधन, और देखिए इतना बड़ा संविधान, संशोधन सबसे ज़्यादा विश्व में हमारे ही संविधान में हो गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन समय के अनुसार बदलना भी एक नियति होती है। आप समय के अनुसार नहीं बदले तो क्या हो जाएगा? अभी आपके हाथ में ये टच वाला फ़ोन ना हो, है ना, बटन वाला भी ना हो, आपके हम तो फ़ोन चलाते ही नहीं हैं। तो पढ़ने वाले बच्चे हो तो कितनी ज़रूरत होती है, नीड भी होती है,
तो ये सारी चीज़ें समय अनुसार अब समय के साथ बदलना पड़ता है हमें। प्रकृति, समय, देश काल, वातावरण कब बदलेगा हमें भी नहीं मालूम, कब हमारे ड्रेस चेंज हो जाएगा हमारी, लेकिन हमारी जो असली जड़ें हैं, वो सोच है, वो टेक्नोलॉजी बदलती है सारी चीज़ों को, लेकिन बाकी सब हम उसी जड़ों में, उसी विचारों में रहते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ हमें पढ़ना है, अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को पाने के लिए फिर भी पढ़ना हो, चाहे मोबाइल से पढ़िए चाहे बुक से पढ़िए, लेकिन पढ़ना होगा। समझने के लिए मोबाइल पे भी टीचर पढ़ाएगा, क्लास में पढ़ेंगे तभी टीचर पढ़ाएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको समझना होगा, आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, बस आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछले वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, प्रस्तावना का, भारत के संविधान विशेषताओं का। मेरा ये तीसरा वीडियो है, आप सिस्टमेटिक, इसको तीसरा लेक्चर है मेरा, ये सिस्टमेटिक आप पढ़ते जाइए, डेली आपको वीडियो मिलता जाएगा। थैंक यू दोस्तों।